Do you expect your partner to mature enough to be understanding this situation? No. क्यों मैच्योर बने भाई? हाँ, हम कोई मेडल लिए हुए मैच्योरिटी का भी? हाँ, काहे करेंगे? मेरे को ठीक नहीं लग रहा, बस ख़त्म बात है। तुम साला अपना एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, एक्स बॉयफ्रेंड के साथ तुम साला क्लोज फ्रेंडशिप किया हुआ है। What's up guys? Welcome back to my channel जहाँ फिर कुछ बातें होगी। मेरा नाम है आशीष और आज एक फिर नया टॉपिक लेके आए हैं हम। और इससे पहले कि ये नया टॉपिक शुरू करें और इस पे आगे बढ़े, आई जस्ट वांट टू क्लियर फ्यू थिंग्स। मेरा वीडियो लेट बनाने का रीज़न ये है दैट आई वाज लुकिंग फॉर द टॉपिक। सो मेरे पास टॉपिक बहुत सारा है कि जो कवर करना चाहिए, बट एक टॉपिक मेरे को अभी मिला, ये वाला जो आप लोग यू नो वेरी वेल। तो ये वाला टॉपिक का कंटेंट मेरे को काफ़ी रिलेटेबल नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो नॉर्मल आंसर्स एंड क्वेश्चंस, नॉर्मल मेरे को कंटेंट मिल रहा था। सो आई वाजंट गेटिंग समथिंग विच इज़ क्वाइट रिलेटेबल। सो हियर आई एम। अभी मेरे को जो मेरा रिसर्च चल रहा था इस पर थोड़ा बहुत देखे उखे थोड़ा सा अच्छे से, तब मेरे को समझ में आया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम एक्चुअल में लोग फेस करते हैं और इसका रीज़न ऐसा ऐसा है। तो बेस्ड ऑन दिस थिंग्स इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो अब समझ में आया है। सो नाउ आई एम फाइनली रेडी टू डिलीवर द राइट कंटेंट टू माय लवली व्यूअर्स, ठीक है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। लाइक, शुड यू बी रियली in touch with your ex-partner? I think most of the people face this problem, right? और वो लोग को काफ़ी लगता है कि यार रह लेते हैं, क्या दिक्कत है, and they're right. Some people are like, I don't want to like be in touch with them, like not at all, कि block in social media, ठीक है, Facebook, Twitter, Instagram, सब जगह, and then block the contacts and all. No problem, that's also right. But I'll give you the perceptions. एक अच्छा एक पॉइंट्स बताएंगे और आई थिंक उससे आप एक बार फिर देख लो कि आप लोगों को करना क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि इफ़ यू हैव अ डिफरेंट व्यू, ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि आप लोग को कंटिन्यू करना चाहिए, शुड यू बी लाइक इन टच विद देम और नॉट, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत बेनिफिट करेगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि सपोज इफ़ यू आर इन टच विथ योर एक्स पार्टनर, ठीक है, एंड लाइक आपको ब्रेकअप हो गया एंड देन यू आर कंटिन्यूइंग विद देम एज अ फ्रेंड, सी इट हैज़ अ ड्रॉबैक्स, ओके, लेट मी टेल यू। द ड्रॉबैक इज इट नॉट ओनली होल्ड्स यू बैक इन फ्यू थिंग्स बट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये एक पॉइंट को अब तोड़ते हैं और इसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। होल्ड यू बैक एज इन, यार आप जब ब्रेकअप करते हो ना तो यू स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योर रिलेशनशिप। आप अपना दिन दुनिया देते हो, बहुत कुछ देते हो यार, यू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड व्हेन यू डू दैट ब्रेकअप, ठीक है, तो यूजुअली पीपल को एक बूस्टर मिलता है, ठीक है, कि दैट इज़ द मोमेंट कि वो लोग को एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे एनर्जी आता है, जहाँ पे दे वांट टू इम्प्रूव देयर सेल्फ एस्टीम, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप उसको एक सही जगह चैनलाइज करते हो, आपका ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, इनक्रेडिबल होगा। वेल यू नो, आपको बहुत सारा एग्जांपल्स मिलता है यूट्यूब में, आप बहुत ज़रा देखते हो कि यार ऐसा ऐसा मतलब ब्रेकअप के बाद ऐसा ऐसा चीज़ होता है। तो काफ़ी तो वीडियो नॉर्मल होती है बट लाइक एक स्टोरी जैसा, बट इट हैपन्स, इट रियली हैपन्स इन अ पर्सनस लाइफ, ठीक है। तो ये पर्सनल ग्रोथ आपको बहुत बेनिफिट करता है यार, तो कौन नहीं करना चाहता है। बट व्हेन यू आर इन टच विथ योर एक्स पार्टनर, सी आप, शी हैज़ और ही हैज़ द कंट्रोल ऑफ हाउ यू फील, राइट। क्योंकि देखो, आप ब्रेकअप कर लियो, आपको जो जिस बंदी ने या जो बंदा आपको छोड़ा है, ठीक है, सो यू आर, आपको बुरा लगा है, आपको ख़राब लगा है, ठीक है, तो उसका कंट्रोल में है, वो तो रिकवर कर गया तभी ना आपको छोड़ा, राइट। या फिर वो नहीं भी किया हो बट वो डिसीजन लिया है। तो जनरली ये होता है कि जो बंदा छोड़ता है, ठीक है, जो लोग छोड़ते हैं उनको उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, बट जिसको छोड़ते हैं उसका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है कि यार मेरे में ऐसा क्या कमी है कि मेरे को छोड़ दिया है, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ,
यू नो। तो इस वजह से अगर आप उसके साथ कंटिन्यू करते हो फ्रेंडशिप विथ योर एक्स पार्टनर, ठीक है, तो उनके कंट्रोल में रहते हो आप, ठीक है, उनके कंट्रोल में रहते हो एंड वेन एवर दे वॉन्ट दे कैन जस्ट मेक यू फील टेरिबल, क्योंकि आपका बहुत सारा मोमेंट्स जुड़ा है, बहुत सारा मेमोरीज बना हुआ है, और अगर कुछ वो ऐसा करते जो अनएक्सपेक्टेड होता है आपको, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब तो वो फ्रेंडशिप में है तो दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, अब तो आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, एंड व्हेन यू विल सी दोज थिंग्स हैपनिंग यू विल फील रियली हर्टेड, सो दैट्स अ वेरी पेनफुल पॉइंट है, राइट। फिर आपको ये भी होता है कि यू नो आप जब उसके साथ रहते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक यू गेट अ लॉट ऑफ बर्स्ट ऑफ डिफरेंट फीलिंग्स, ठीक है। अगर कभी मोमेंट अच्छा हो गया तो आपको लगेगा कि यार हम लोग शायद वापस आ सकते हैं, शायद हम लोग का रीयूनियन हो सकता है। यार ये बहुत गलत है, क्योंकि आप स्टक हो गए हो, ठीक है, ना इधर का ना उधर का, बोलते हैं ना घर का ना घाट का, बीच में फंस गए हो। सो पीपल गेट स्टक एट दैट सिचुएशन, जो जनरली नहीं होना चाहिए आई थिंक। सो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर एक और प्रॉब्लम है कि यू नो आप जब एक्स के साथ रहते हो तो यूजुअली दे बिकम योर क्लोज फ्रेंड बिकॉज दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू, राइट। तो वो आपके क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड यू नो आप उसके साथ अपने एक्स पार्टनर के साथ फ्रेंडशिप कर लियो, ठीक है, एंड देन यू आर into a new relationship and now what happen is, ध्यान से सुनना, आप जब एक नया रिलेशनशिप में जाते हो, आपके पार्टनर के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप बताते हो कि आपका क्लोज फ्रेंड, ठीक है, या फिर फ्रेंड कौन है, आपका एक्स पार्टनर। डू यू एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू मैच्योर इनफ टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन? नो। क्यों मैच्योर बने भाई? हाँ, हम कोई मेडल लिए हुए मैच्योरिटी का भी? हाँ, काहे करेंगे? मेरे को ठीक नहीं लग रहा, बस ख़त्म बात है। तुम साला अपना एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, एक्स बॉयफ्रेंड के साथ तुम साला क्लोज फ्रेंडशिप किया हुआ है और तुम बोलता है कि इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। काहे बे? तेरे हैंडल में क्या मेरा फीलिंग्स? हाँ, इवन दो आई एम कॉन्फिडेंट, इवन दो आई एम सिक्योर्ड अबाउट माई पार्टनर, अगर मेरा पार्टनर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड के साथ क्लोज फ्रेंड है या फिर फ्रेंड है, आई विल हैव डाउट्स, आई विल हैव डिफरेंट फीलिंग्स, इवन दो आई डोंट वांट टू लेट दोज फीलिंग्स कम। क्वेश्चन मार्क्स तो आएगा यार, फील अलग अलग थॉट्स तो आएंगे ही। तो फिर ये क्या है ना कि आपके जो पार्टनर है उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, ठीक है, इट क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा रिलेशनशिप है यार, बिकॉज ऑफ योर पास्ट आप अभी वाला रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहे हो, तो ये सिचुएशन भी बहुत आगे तक बढ़ जाता है एक टाइम पे, एंड जो अभी है यार उसको भी बहुत दिक्कत हो जाता है आपका ये सब हरकत की वजह से, तो ये सब नहीं करना चाहिए। ओके, सो 3 पॉइंट तो कवर हो गया। अब चौथा पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है ये है कि देखो काफ़ी रिलेशनशिप ऐसा होता है ना जहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फ्रेंड्स तो एनीवे इन्वॉल्व होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। यार माई फैमिली नोज माई गर्लफ्रेंड, ओके, एंड देन माई गर्लफ्रेंड्स फैमिली नो माई फैमिली, ठीक है, मतलब बोथ ऑफ देयर फैमिली नोज ईच अदर, एंड यू नो ये सब चीज़ की वजह से यू ट्राई टू बी इन अ फ्रेंडशिप रिलेशन विथ हर, ठीक है। ये बहुत गलत है यार। आई मीन लेट मी आस्क वन थिंग, वो लोग को रहना है कि तेरे को रहना है, ठीक है। ख़राब किसको लगेगा, वो लोग को लगेगा कि तेरे को लगेगा? तेरा एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रहा है, वो कुछ और कर रहा है अपना नॉर्मल और तेरे को ख़राब लग रहा है, तो फेस कौन कर रहा प्रॉब्लम? फैमिली कर रहा है, फ्रेंड्स कर रहा है? नहीं, तुम कर रहा ना, तुम कर रहा ना। तो फिर इतना सिंपल चीज़ है, क्यों इसको एग्जैजरेट करना है, क्यों इस पर इतना टेंशन लेना है, क्यों इस पर इतना प्रेशर लेना है? फैमिलीज फ्रेंड्स कुछ भी बोले या कुछ नहीं भी बोले, डजेंट गिव अ डैम। आई नो इट मैटर्स अ लॉट, बहुत लोगों को मैटर करता है, बट क्या मैटर करना अपने लिए अच्छा है?
जब हम उस लड़की के साथ खुश नहीं हैं, हम उसके साथ फ्रेंडशिप में नहीं रहना चाहते हैं, तो नहीं रहो ना यार। काहे के लिए वो लोग को दिखाने के लिए, फैमिली फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, अपने पेयर्स को दिखाने के लिए हम लोग रह रहे ज़बरदस्ती का। इट विल मेक आर लाइफ वर्स्ट। यार हम लोग कुछ नया चीज़ नहीं कर पाएंगे। हम लोग का एक बोलते हैं ना, ब्रेकअप के बाद आदमी टूट जाता है, इंसान टूट जाता है, तो वो वापस रिकवर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि साथ में रहेगा तो यार उसको अलग अलग थॉट्स प्रोसेस आने लगता है, जो जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं होता है। तो आई थिंक irrespective of all those outside factors, you should ask yourself कि यार do I really need to be in a friendship relation with her, with my ex-partner, because of those things? क्योंकि पर्सनली तेरे लिए सही है कि नहीं वो तुम देख लो, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आता है और लोग काफ़ी ज़्यादा दे गेट स्टक एट अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड देन उनका ग्रोथ नहीं होता है। तो ना इधर का ना उधर का, बीच में फंस जाना क्या फ़ायदा। सो आई थिंक यू शुड नॉट डू दैट। ओके, सो आई हैव डिस्कस्ड द 4 पॉइंट्स, ठीक है। 4 पॉइंट्स में पहला ये है कि बिकॉज ऑफ योर एक्स पार्टनर एवरी थिंग्स आर कीप्स ऑन कमिंग अगेन एंड अगेन। आपका साथ होल्ड रहता है एक पर्टिकुलर मोमेंट पे। सेकेंड है कि जब न्यू रिलेशनशिप आपका होता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, और आता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स who are looking at this video, they might have heard about their friends, like ऐसा situations आता है, और अगर नहीं भी अगर सुने तो I'm telling about it, so I think you should have that perspective, okay? थर्ड पॉइंट जो डिस्कस किए है वो है हैविंग अ थॉट ऑफ रीयूनियन विथ योर पार्टनर। ये भी एक प्रॉब्लम है। फोर्थ पॉइंट ऑफ कोर्स फैमिली फ्रेंड्स एंड पीयर्स प्रेशर, या फिर वो लोग के बारे आप कंसिडर करके आप ज़बरदस्ती वो लोग के साथ अपने एक्स पार्टनर के साथ फ्रेंडशिप बनाते हो, रखते हो, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यू आर द वन हु इज़ फेसिंग इट, नॉट द अदर पीपल, नॉट द फैमिली, नॉट द फ्रेंड्स, नॉट द अदर मेम्बर्स, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अब हाउ यू नीड टू डील विद दिस, आस्क योर सेल्फ ऑनेस्टली, do you really want to be in a friendship relation with your ex-partner? I know you have made a lot of moments, lot of memories, you had a really lot of romantic moments, बहुत सारा चीज़ हुआ है, but is it really healthy for you to stay in a relation, in a friendship relation with her, in a contact with her? And if you think it is good, it is okay, I'll have a certain boundary, देन मेक श्योर कि आप पहले ब्रेकअप के बाद एक गैप लो, और काफ़ी टाइम जितना आपको ठीक लगे उसके बाद ही आप नॉर्मल रिलेशन में आओ एज अ फ्रेंडशिप। मिनिमम 3 मंथ्स तो लगने ही लगना चाहिए। बाकी इट रियली डिपेंड्स ऑन योर गेटिंग बैक एट अ सर्टेन पोजिशन, देन यू कैन कीप कंटिन्यूइंग योर फ्रेंडशिप। बट इफ़ यू आर नॉट ओके विद इट, जस्ट डोंट डू इट, डोंट टेक दैट चांस, ठीक है। If you are doing it, have a gap of your contact, ताकि आपका जो नया लाइफ है, नया मेंबर्स जो आ रहा है, उनको ये पास्ट वाला चीज़ की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो। यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रॉब्लम में डाल देगा हर चीज़। उधर तो कुछ होने वाला नहीं है, इधर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो टेक कंट्रोल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। सो या दैट्स इट। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिल गया हो। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट, एंड डू मेक श्योर दैट यू लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो, एंड सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आपका ओपिनियन क्या है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आई कैन मेक सम अदर वीडियोज़, ठीक है। नमस्ते।